एक्सरसाइज 1.4 हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पर में 1.5। इसमें देखिए, लिखिए आप लोग, लिखो। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हो गया। जहाँ p और q सहअभाज्य हैं, तथा q का अभाज्य गुणनखंड खंड 2 पे पावर n एंड 5 पे पावर m के रूप का होता है, जहाँ n का m ऋणोत्तर का मतलब समझते हैं? नहीं, ऋणोत्तर का मतलब होता है नहीं, निगेटिव नहीं, यानी कि धनात्मक संख्या। ऋणोत्तर का मतलब धनात्मक संख्या, यानी कि ऋण वाली संख्या को छोड़ के सभी कुछ भी। इसका मतलब क्या हुआ? ऋण वाली संख्या को छोड़ के कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक ना? समझ में आया? समझ रहे हो ना? यानी कि n और m क्या होता है? ऋणोत्तर का मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं, यानी कि सभी धनात्मक संख्याएं। ठीक ना? सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो सकती है। क्लियर हुआ? तो ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। ऋणोत्तर का मतलब धनात्मक पूर्णांक, यही समझ लीजिए। ऋणोत्तर का मतलब क्या हुआ? धनात्मक पूर्णांक। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कह रहा है, अब ये देखिए बता रहा है, जैसे कोई भी संख्या है, कोई संख्या कहा x है, ठीक है? कोई संख्या x है और ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है, यानी कि और इसका क्या हो जाता है? शांत प्रसार होता है। ये परिमेय संख्या है और इसका प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। तो यानी कि इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? p/q। परिमेय है तो p/q के रूप में तो लिख ही सकते हैं। ठीक ना? तो यानी कि q जो होगा, q का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और ये किसके रूप में आ जाता है? 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप में इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। तो क्या होगा? यह क्या होगा? शांत प्रसार इसका होगा। इसका क्या होगा? शांत प्रसार होगा। 9th में हम लोग क्या करते थे? खुद भाग करके देखते थे। 9th में क्या करते थे? भाग करके देखते थे। लेकिन यहाँ पे हम भाग करके नहीं देखेंगे। हर का क्या करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। समझ में आ रहा है? अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसमें चेक करेंगे कि जितनी भी संख्याएं हैं वो किसके फॉर्म में बन रही है? 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप की बन रही हैं। तो वो संख्या क्या होगा? उसका प्रसार शांत होगा। उसका कैसा प्रसार होगा? शांत प्रसार होगा। जैसे देख लीजिए, कोई संख्या एक लिखते हैं सर जी, अगर सिर्फ खाली 2 गुणे 5 तो तब क्या करेंगे? हाँ, 2 गुणे 5 है तो भी तब है ना, तब भी है। 2 गुणे 5 यानी कि 2 पे पावर यहाँ पे 1 जो है, यानी n बराबर 1 हो गया और m बराबर भी क्या हो गया? 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होगा? इसका प्रसार शांत होगा। यानी कि ये किसके रूप का है? 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का है। ठीक ना? अतः इसका प्रसार कैसा होगा? शांत प्रसार होगा।
क्या? जीरो समाप्त होगा। हाँ, जीरो पे ही समाप्त होगा। इसका शेषफल जो भाग करते जाएंगे एक बार क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। समझ में आया? यही होता है ना शांत और अशांत में। अशांत का मतलब जिसका शेषफल कभी जीरो न हो वो अशांत होता है, और जिसका शेषफल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, वो क्या होता है? शांत हो जाता है। क्लियर? समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे आप कोई संख्या जैसे एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं, इसी में से, ठीक ना? एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए 375 बटे कितना ले लीजिए, मान लीजिए 25, कितना है? 25 ले लीजिए। कितना है? 25। तो 25 क्या होगा यहाँ पे? नहीं है। यानी कि ये P बटे Q के रूप में है कि नहीं है? तो P बराबर कितना है? 375, और Q बराबर कितना है? ये है ना, ऐसे रहने दीजिए, ठीक। यानी P बराबर आपका हो गया 375 और Q बराबर हो गया 25। तो अब इसका हम क्या करेंगे? Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 5 पचे 25 हो गया। यानी कि यहाँ पे, यानी कि इसका गुणनखंड अब हम लिखेंगे तो इसी को लिख लेंगे 375 बटे 5 गुणे 5। 5 गुणे 5 का मतलब क्या हुआ? 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2। अब इसमें 2 तो नहीं ना है? नहीं। 2 नहीं है, तो हम 2 अपने पास से लिख लेंगे। 375 बटे 2 पे पावर 0, यानी कि यहाँ पे भी 1 का गुणा होता है कि नहीं होता है? कोई भी संख्या उसमें 1 का गुणा या भाग होता है, तो 1 का गुणा हम अपने पास से कर लिए। और किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है, उसका मान कितना होता है? 1 होता है। यानी 1 के जगह हम क्या लिख लिए? 2 पे पावर 0 आई इंटू 5 तो था ही, 5 पे पावर 2 था ही। तो अब बन गया कि नहीं बन गया? 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का बन गया, नहीं हो गया? 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का हो गया कि नहीं हो गया? अतः ये क्या हो जाएगा? इसका शांत प्रसार होगा। लिख देंगे तो क्या कहेंगे? क्या 25 का ऐसे लिखोगे अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 25 का, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे लिख लिए, ये लिख लिए, तो क्या कहेंगे? हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का है? 2 पे पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 पे पावर m के रूप का है। इसलिए इसका शांत प्रसार होगा। हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? एकदम क्लियर है ना? अब यहीं पे मान लीजिए कितना होता, ये तो पहले लिख लीजिए तब फिर बता रहे हैं। लिखना पड़ेगा। सत्यम का चार्ज। अब ये देखिए हम लोग परमे 1.6 परमे 1.6 क्या करता है? देखिए हाँ, परमे 1.6 क्या कर रहा है? परमे 1.5 और परमे 1.6 दोनों क्या है? सेम है। देखिए क्या कर रहा था? परमे 1.5 क्या कर रहा था कि उसका हर क्या होता है? कोई भी परमे संख्या उसका हर क्या हो जाए? 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का होता है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। वही बात इसमें भी बोला गया कि क्या, मान लीजिए x p बटे q, जहाँ p और q क्या है? सभाज्य हैं। एक परमेय संख्या ऐसी है कि q 2 पे पावर n 5 पे पावर n के रूप का है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तब x क्या होता है? x का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। ठीक ना? तो 5 और 6 एक ही है। ठीक ना? तो अब हम लोग परमेय कितना लिखेंगे? 7। परमेय 1.7, परमेय 1.7 लिखिए। परमेय 1.7 लिखिए, सब लोग लिखिए। सिर्फ अंतर कितना का है?
अंतर दोनों में है, थोड़ा सा अंतर। क्या अंतर है? उसमें अभाज्य कह दिया गया है P बटे Q। पांचवी वाले में कहा गया, ये कंडीशन नहीं लगाया गया था, पांचवी वाले में कंडीशन नहीं लगाया गया था, लेकिन छठवें वाले में कंडीशन लगा दिया गया था कि ये दोनों क्या है? अभाज्य पूर्णांक हैं। P हाँ अभाज्य, ठीक ना, अभाज्य पूर्णांक है, इससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? कोई जब कोई शब्द नहीं बोला गया तो सभी के लिए लागू हो गया ना। जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया गया वो क्या होगा? सभी के लिए लागू होगा, और जिसमें कंडीशन लगा दिया जाएगा वो सिर्फ उसी के लिए लागू होता है। समझ में आया? तो यानी कि पांचवा वाला हमारा एकदम क्या है, जो कह दिया गया वो एकदम सबके लिए लागू हो जाएगा, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे? प्रमेय 1.7, प्रमेय 1.7 लिखिए। क्या कर रहा है? मान लीजिए x बराबर P बटे Q एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए x बराबर P बटे Q एक परिमेय संख्या है। संख्या है नहीं, संख्या इस प्रकार की है, इस प्रकार की है कि Q का अभाज्य गुणनखंड, मान लीजिए कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n 5 पे पावर m 2 पे पावर n 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। हो गया? जहां n कमा m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है। x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में ये क्या कहा? कोई भी मान लीजिए कोई संख्या का है x, ठीक ना। x कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है यानी कि ये क्या किसके रूप में लिखा जा सकता है? P बटे Q के रूप में। और P बटे Q के रूप में लिखा जा गया है, तब यानी कि क्या होना चाहिए? Q का परिमेय है तो Q किसके रूप का होना चाहिए? 2 पे पावर n है और 5 पे पावर m का है, तब तो क्या होगा? शांत होगा। लेकिन इसके रूप का नहीं है, तब वो क्या होगा? अशांत और आवर्ती, ठीक ना। आवर्ती का मतलब जैसे हम लोग अब देखिए यही चेक कर लीजिए, ये 1/15 अभी किए थे ना हम लोग, 1/15। तो इसको हम क्या करेंगे? हर का क्या करेंगे? यानी 15 ऐसे लिख लीजिए, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड है ना, गुणनखंड करने पर। समझ में आया? तो क्या करेंगे? ये देखिए 15 = 3 × 5। क्लियर? अब क्या करेंगे हम? देखिए इसमें क्या है, ये 2 पे पावर n और 5 पावर m के रूप का है नहीं, तो लिखेंगे हर क्या है? 2 पे पावर n पूरे 5 पे पावर n m के रूप का नहीं है, ठीक ना। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। दिख रहा है? नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तो नीचे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लिख लीजिए। इसलिए इसका
इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्लियर। अब देखिए ये क्या करेंगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा, ये पूछ लिया कि इसका बताइए कि शांत प्रसार होगा कि अशांत प्रसार होगा, और कह दिया गया क्या ये परिमेय संख्या है, ये कह दिया गया कि ये क्या परिमेय संख्या है। तब क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, ये साफ दिख रहा है परिमेय तो है ही, ठीक ना। तो इसका कहेगा कि बताइए शांत है कि अशांत। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इसका फैक्टर करेंगे, हर का हर यही है ना, तो फैक्टर किए तो मिला, ये किसके रूप का नहीं है, इसके रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत और आवर्ती हो जाएगा। आप सीधे सीधे कर देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं होता है कि नहीं, सही है कि नहीं। देख लीजिए हम क्या करेंगे, 1 में 15 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 10 हुआ, अभी भी नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे, दशमलव लगाए, 1 जीरो बढ़ा, अभी भी छोटा पड़ रहा, तो 1 जीरो बढ़ा के यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा लिए, कोई दिक्कत। कितना होगा, 15 छक्का 90 घटाएंगे कितना बचा, 10, ठीक ना। फिर क्या होगा, दशमलव लगा है तो जीरो बढ़ा सकते हैं, 15 छक्का 90, फिर कितना होगा, फिर 10 बचा, फिर 15 छक्का, ये जीरो बढ़ा लेंगे, 15 छक्का 90। समझ में आ रहा है, बार बार ये कितना बचता रहेगा, 10, यानी कि ये देखिए 6 बार बार आ रहा है, 6 क्या बार बार आ रहा है। ये एक ही संख्या बार बार रिपीट होने को ही हम क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। क्या करते हैं, आवर्ती। और ये कभी शेषफल 0 आया नहीं आ रहा, इसका मतलब ये क्या है, डॉट 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 चलता रहेगा। समझ में आया। तो इस शब्द को क्या कहते हैं, अशांत। ये आगे प्रक्रिया क्या होगी, चलती रहेगी, इसको क्या कहते हैं, अशांत। और ये बार बार रिपीट होने को क्या कहते हैं, आवर्ती। और ये दशमलव के बाद तक इसको भाग किए हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार कहते हैं। क्लियर हुआ। दशमलव तक के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं ना, तो इसका क्या हो गया, दशमलव प्रसार, यानी कि क्या हो गया, अशांत, यानी कि कभी भी शेषफल 0 नहीं आया। और क्या हुआ, एक ही संख्या बार बार रिपीट किया, इसलिए क्या हुआ, आवर्ती। क्लियर, समझ में आ गया एकदम। इसी को हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं, 0.0 क्या हो जाएगा, 0.06 बार, 6 बार। ये क्या बता रहा है, 6 बार लग गया, ये क्या बता रहा है, 6 बार। हाँ, 6 क्या बार बार रिपीट हुआ है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए ये भी पर में समझ गया, लिख लीजिए।